उन्होंने इनकी बहुत ही वो प्रशंसा की कि ये तो लड़का ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इनको आप भर्ती क्यों नहीं कर लेते फौज में, खिलाड़ी में ही रखेंगे अपन। तो फिर उन्होंने कहा कि तो मेरे मामा से पूछूंगा। फिर उन्होंने यहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो फौज में भर्ती अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी छोटा है नहीं। तो अभी उनको भर्ती कर लिया, उनके शौक था जो कि ऑफिसरों ने कहा नहीं इनको तो हम ले लेंगे, ले लिया। और फिर फौज में भर्ती हो गए। युद्ध के लिए तैयारी होती तो इनके दोस्त ने कहा, गोपाल सिंह था ना, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ना तुम नहीं जाओगे निर्भय सिंह, अपना तो खेल में जाना है अपन को तो वहाँ पे तो कि रणजी ट्रॉफी में। तो कि नहीं मैं तो इसमें जाऊँगा, नहीं माने। तो नहीं मुझे तो जाना है, मना किया सबने पर नहीं माने। वो उसमें गए, बुखार भी था तो भी नहीं माने, ये चले गए वहाँ पे। वहाँ जाके इन्होंने वहाँ फिर जलियांवाला बाग में सब दोस्त लोग बैठे, उन्होंने वो जो ले गए थे उसको खाने के लिए खोला, उन्होंने कुछ नहीं खाया, वापस बंद कर दिया। घर वालों को याद किया उन्होंने। उसके बाद वो चले गए वहाँ पे स्वर्ण मंदिर में। 2 तारीख को मेरे बुआ के लड़के जो वहाँ पे कैप्टन थे वो वहाँ पर गए, हवाई जहाज से पहुँचे। उन्होंने कहा कि उनसे बात की है। उसके बाद ये फिर उस मंदिर में ही 5 तारीख तक, तो 6 तारीख को सुबह 5 बजे या कुछ मिनट पर इन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए, फिर भी उनके पीछे उन्होंने सामने से उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी, उनको कोई खत्म कर सकता था, पर पीछे से उन्होंने वार किया। मेरे भाई शहीद हो गए वहीं पर। बड़ी मशीन गन को नष्ट किया, जिससे उनके कई आतंकवादी नीचे गिर गए। हमें नहीं पता चला, हमें यहाँ कुछ पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 6 तारीख क्या 12 तारीख को हमें तार आया जब हमें इनका पता चला। इतने तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमारे भाई के साथ क्या हो। सेना में भर्ती होने के बाद लगातार बहादुरी का परिचय देते हुए, सेना के कठोर नियमों की पालना करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहे। सन 1984 में निर्भय सिंह अपनी बहन की शादी में झालावाड़ आए हुए थे। शादी के कुछ ही दिनों के बाद अपनी बहन को ससुराल से पीहर लेकर आए तो सेना द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। उस समय निर्भय सिंह बुखार से पीड़ित थे, पर मजबूत इरादों के साथ सेना के आदेश को मानते हुए अपना सामान उठाए देश की रक्षा हेतु चल पड़े। उसी दौरान पंजाब में आतंकवादी सक्रिय होने लगे। पंजाब स्थित स्वर्ण मंदिर में हुए आतंकवादी हमले में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 15 कुमायूं के नायक निर्भय सिंह एक कंपनी की एक हल्की मशीन गन टुकड़ी के कमांडर बनाए गए। उनकी कंपनी को एक ऐसी इमारत में छुपे आतंकवादियों का सफाया करने का काम सौंपा गया जिसकी भारी किलेबंदी की गई थी और जहां पर उग्र आतंकवादियों का सशक्त कब्जा था। जैसे ही कंपनी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी, उस पर भारी फायर हुआ जिससे बहुत से सैनिक हताहत हो गए, इसलिए आगे बढ़ने का काम रुक गया। ऐसे में कंपनी कमांडर खुद उस इमारत की ओर तेजी से दौड़े। अपने कमांडर को भारी फायरिंग में घुसते देखकर नायक निर्भय सिंह ने अपने नंबर 2 को अपने पीछे आने का आदेश दिया। वे शीघ्र ही इमारत के बेस में जा पहुंचे और हल्की मशीन गन माउंट करके उन्होंने अपनी कंपनी कमांडर को कवर करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इस हल्की मशीन गन टुकड़ी पर आतंकवादियों ने अलग अलग दिशाओं में कायम 3-4 चौकियों से मशीन गन का भारी फायर शुरू कर दिया। नायक निर्भय सिंह भारी फायर के बीच रहकर भी अपने कंपनी कमांडर को कवर करते रहे। इसी बीच उन्होंने एक सुराग से फायर कर रही हल्की मशीन गन को देखा, जिससे कंपनी कमांडर की जान को खतरा हो रहा था। अपने को भारी जोखिम में डालते हुए वे खुद तुरंत उठ खड़े हुए और उस हल्की मशीन गन की ओर दौड़ पड़े। ऐसा करते हुए मशीन गन की बौछार उनकी टांग पर हुई। अपने घावों से विचलित हुए बिना नायक निर्भय सिंह रेंगते हुए हल्की मशीन गन की चौकी की ओर बढ़े। मशीन गनों के अचूक फायर के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने इस हल्की मशीन गन की पोजीशन पर एक हथगोला फेंका और उसे शांत कर दिया। इसी बीच उन पर दूसरी मशीन गन की बौछारें हुई और 6 जून 1984 को वे भारत माता के चरणों में शहीद हो गए। इस तरह नायक निर्भय सिंह अपने असाधारण शौर्य और अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और सेना की उच्चतम परंपराओं के लिए भी अपनी जान की कुर्बानी दी। 23 मार्च 1985 को मरणोपरांत नई दिल्ली में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा उनकी माता को शहीद निर्भय सिंह की वीरता, साहस और बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।
उनके संग हम हमारे जीवन युवा काल में क्रिकेट खेले। विशेष रूप से क्रिकेट के वो बहुत शौकीन थे और एक फास्ट बॉलर के रूप में वो पहचाने जाते थे। यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करते थे, उसमें वो बहुत जोर शोर से भाग लिया करते थे। साथ ही डग में, जो यहाँ झालावाड़ जिले में डग क्षेत्र है, वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था। वहाँ पे उन्होंने जिस तरह से धूम मचाई थी और चौके छक्के लगाए थे और उसमें हमारी टीम को जो विजय दिलाई थी, वो एक यादगार क्षण था। उसको हम कभी नहीं भुला सकते थे। वहाँ के प्रधान साहब ने आकर सम्मानित भी किया था। बड़ा गौरव महसूस होता है जब ये लगता है कि हमारा एक साथी शहीद हुआ देश की एकता अखंडता के खातिर। आज उनको याद करते हुए हमें गौरव महसूस होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य जो शहीद दिवस होते हैं, कारगिल विजय दिवस हो या उनका खुद का शहीद दिवस हो, यहाँ पे लायंस पुलिस चौराहे पे एक प्रतिमा लगाई गई है अशोक चक्र से सम्मानित शहीद निर्भय सिंह जी की। वो प्रतिमा झालावाड़ के जन सहयोग से लगाई गई है और यहाँ पर हर 15 अगस्त, 26 जनवरी को मुख्य अतिथि महोदय राष्ट्रीय कार्यक्रम में झंडारोहण करने जाते हैं। वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। झालावाड़ शहर के नागरिक शहीद को याद करते हैं, पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि देते हैं और एक गौरव महसूस करते हैं हम शहीद स्थल पर आकर शहीदों को याद कर रहे हैं। ऑपरेशन में शहीद हुए सभी वीर शहीदों को पंजाब राज्य की एक नदी के समीप ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं 15 जून को झालावाड़ जिले में शहीद निर्भय सिंह की अस्थियों को झालावाड़ लाया गया। जब झालावाड़ जिले में अशोक चक्र लाया गया तो लोगों ने निर्भय सिंह अमर रहे के नारे के साथ जिले की जनता का रैला उमड़ पड़ा और शहीद निर्भय सिंह की वीरता और साहस को देखते हुए उनके मित्रों और जिले वासियों के जन सहयोग से शहीद निर्भय सिंह की प्रतिमा लगाई गई, जिनके नाम से आज पुलिस लाइन चौराहे को निर्भय सिंह चौराहे के नाम से पुकारा जाता है। मेरे ख्याल से अशोक चक्र आसपास कहीं पे भी नहीं। इस झालावाड़ को एक सौगात मेरे भाई ने दी है अशोक चक्र के रूप में। अशोक चक्र राष्ट्रपति ने मेरी माँ और पिता को बुला कर दिया और जब वापस आए तो बड़ा पूरे नगर के अंदर यहाँ पे स्वागत द्वार बने और उसका स्वागत किया, सभी ने सम्मान किया। और आज भी हर 15 अगस्त, 26 जनवरी और 6 जून के रोज उनको याद करते हैं बहुत से लोग। और यही हम हमारे लिए तो वो आज भी, जैसे अगर आपने चर्चा करी तो हमारे आज भी वो 12 जून हो गया, क्योंकि 6 जून का हमें पता नहीं था। 12 जून को हमारे पास टेलीग्राम आया तो हमें पता लगा कि हमारा भाई यहाँ से देश की धरती के अखबार निकलता था, वहाँ पे जाके वहाँ एक प्रदीप जैन नाम के हमारे मित्रों में से थे, उन्होंने हैदराबाद फोन लगाया और वहाँ से उसकी बात की पुष्टि हुई कि नहीं ये सही है। क्योंकि 6 जून को तो ये हुआ हादसा, जो उन्होंने अपनी शहादत दी। 8 जून 84 को यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी आए हुए थे, उसके अंदर उनका ब्रदर का एक दोस्त हुआ करता था, नागालैंड में उसकी सर्विस थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नागा बोला करते थे। वो लड़का मुझे मिला, उनने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट भी अमृतसर के अंदर है। मैंने कहा यार अभी तो यहाँ से गए, वो शादी करके वो तो हैदराबाद गए, क्या पता। लेकिन 12 तारीख को उस व्यक्ति की बात की पुष्टि हुई कि नहीं वाकई वो कितनी जल्दी आर्मी का मूवमेंट है, कितना फास्ट होता है, ये उस दिन समझ में आया कि वाकई वो आदमी हैदराबाद गया। और 3 तारीख से जो कार्रवाई अमृतसर में ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान हुई उसके अंदर शामिल हुआ। आज भी हम तो, हमारे लिए वही दिन है, 12 जून ही है हमारे लिए तो हमेशा उस व्यक्ति का नाम जो आज की तरह वो व्यक्ति हो गया, क्योंकि वो मेरा नहीं रहा, उन्हें काम ही ऐसा करा, मेरे घर के लिए नहीं करा, इस झालावाड़ के लिए नहीं करा, इस राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए करा। यहाँ मुझे आज की तारीख में कोशिश, मेरा प्रयास यही रहता, क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत दी एकता और अखंडता के लिए। मेरा प्रयास यही रहता कि सब एक बने, एकता बनी रहे और कहीं भी कोई टुकड़ा ना हो सके। इस शहीद की कुर्बानी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजस्थान सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया। आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी और 6 जून को शहीद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। और निर्भय सिंह की कुर्बानी पर आज भी कई भारत माता के मतवाले देश सेवा में यह कहकर शहीद हो जाते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मातृभूमि से मांगे ये